Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजद की पूर्व सांसद और सजायाफ्ता यानी कि इस दुनिया को अलविदा कहने वाले शहाबुद्दीन की धमक बिहार से बाहर भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में बनारस से चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने शहाबुद्दीन से कई AK-47 राइफलें खरीदी थी। असला बनारस के विधायक हुआ की जानकारी बिहार के पूर्व डीपी ओझा ने 2003 में एक गोपनीय रिपोर्ट में दी थी। डीपी ओझा ने तत्कालीन गृह सचिव को 82 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने बताया था कि अजय राय का संबंध शहाबुद्दीन से था। रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन को ये AK-47 राइफलें कश्मीर के आतंकियों से मिली थी। ये राइफल सेब के ट्रकों में छिपा कर लाए जाते थे। इनमें से 8-10 शहाबुद्दीन अपने पास रख लिए और बाकी अजय राय और रांची के गैंगस्टर को बेच दिए थे। तब अजय राय ने इस बात को बेबुनियाद खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। डीपी ओझा का यह रिपोर्ट पड़ी धूल खाती रही, लेकिन शहाबुद्दीन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूर्व डीजीपी ने इस रिपोर्ट पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार को कार्रवाई करनी थी। उनके AK-47 खरीद मामले की CBI जांच कराने की भी मांग की थी। इस मामले में पूर्व DGP डीपी ओझा ने कहा कि उन्होंने पूरे सबूत और जांच के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की थी। जब केंद्र सरकार का यह रिपोर्ट मिली तो इस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच बहुत विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर अपनी सरकार ने डीपी ओझा को DGP पद से हटा दिया। सरकार के इस फैसले के विरोध में डीपी ओझा ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने अगस्त 2003 में यह रिपोर्ट दी थी और 5 महीने बाद ही उन्हें पुलिस चलता कर दिया गया। डीपी ओझा ने को आखिर शहाबुद्दीन और अजय राय के संबंध का कैसे पता चला? दरअसल कश्मीर के कुछ आतंकी दिल्ली में पकड़े गए। पूछताछ में आतंकियों ने इस बात का खुलासा किया। उनका बयान कोर्ट में भी दर्ज हुआ था। रॉ इंटेलिजेंस और IB की रिपोर्ट्स के साथ इनके बयानों का मिलाना किया गया था। प्रक्रिया के बाद डीपी ओझा ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 2014 में डीपी ओझा ने दावा किया था कि उन्होंने जो बातें लिखी थी सबका कागजी प्रमाण था। डीपी ओझा ने इस रिपोर्ट के मुताबिक सबूतों के साथ यह भी बताया था कि शहाबुद्दीन का यूपी के माफिया डन मुख्तार अंसारी और नेपाल के बाहुबली सांसद यूनुस अंसारी से भी संबंध रहा। मार्च 2001 में सीवान पुलिस ने शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर पर छापा मारा था और इस दौरान भयंकर गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में शहाबुद्दीन के 12 समर्थक आदमी मारे गए थे। एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर से AK-47 राइफल बरामद की थी जो पाकिस्तान की बनी हुई थी। रात में दिखने वाला चश्मा भी मिला था। इस मुठभेड़ की कहानी भी सनसनीखेज नहीं है। मार्च का महीना था। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी। उस समय सिवान में शहाबुद्दीन की समानांतर सरकार थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े फैसले शहाबुद्दीन की सहमति से तय होते थे। एक दिन शहाबुद्दीन और उसके समर्थक मैट्रिक की परीक्षा का निरीक्षण करने निकले पड़े। एक उड़नदस्ता बिहार बोर्ड का था, दूसरा उड़नदस्ता शहाबुद्दीन का था। जब शहाबुद्दीन और उसके समर्थक के परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो वहां मौजूद एक नौजवान पुलिस अफसर ने एतराज जताया। उसने पूछा, आप किस हैसियत से यहाँ निरीक्षण करने आए हैं? ये काम तो सरकार द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस का है। शहाबुद्दीन उस समय राजद के सांसद थे। सिवान में अपना राज चलाने वाले शहाबुद्दीन इस सवाल से उखड़ गए। उन्होंने पुलिस अफसर को भरे स्कूल में थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना को देखकर कई लोग अवाक रह गए। इस अपमान के खिलाफ पुलिसकर्मियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। उन्होंने DIG को सर्किट हाउस में बंधक बना लिया। ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाले को सरेआम थप्पड़ मारा गया था। सांसद के खिलाफ कार्रवाई से कम उन्हें मंजूर न था। पुलिस वालों ने गुस्से में DM और SP की गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस वालों को शांत करने के लिए DM और SP ने शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर पर छापा मारने का आदेश दे दिया। इस घटना से जिला के बड़े अफसर भी नाराज थे। तब सबने मिलकर तय किया कि छापामारी की सूचना पटना मुख्यालय को नहीं देनी है। अगर पटना में बैठे अफसरों या मंत्रियों को इस बात की सूचना मिल जाती है तो यह छापामारी कभी मुमकिन न होती। उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी और शहाबुद्दीन राजद के सांसद थे। इस तरह सिवान पुलिस ने उस थप्पड़ के जवाब में शहाबुद्दीन के घर में दावा बोला था और उसके बाद से उसके जो चिट्टे हैं उन्होंने खोला था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.